एक यूज और है इसके अलावा, it also indicates the action or the activity happening not at the moment of speaking but nowadays or these days. What do I mean by that? यानी कि ऐसे बहुत सारे एक्शन होते हैं जो हमारे बोलते समय नहीं होते, हो रहे होते हैं, लेकिन वो आजकल हो रहे होते हैं. फॉर सम इंस्टेंस, इफ़ आई आस्क यू व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आजकल आप क्या कर रहे हो, तो मेरा सवाल है आजकल आप क्या कर रहे हो. वो जो आप जो भी कर रहे हो मेरे बोलते समय नहीं कर रहे हो, आजकल का फीलिंग देता वो. तो उस केस में आप क्या बोलोगे, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम नाउअडेज, आई एम लर्निंग नाउअडेज, आई एम डूइंग माई कॉलेज नाउअडेज, लाइक दिस. तो दूसरा यूज क्या हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो एक्शन बताने के लिए जो बोलते समय तो घटित नहीं हो रहे, उस वक्त तो अकर नहीं हो रहा, लेकिन आजकल हो रहा है, जिसकी इंग्लिश या तो नाउअडेज बोला जाता है या तो दीज डेज बोला जाता है. सो Perfect class. In today's class we are going to look at the use of present continuous tense. Yes, you have heard correctly. आज की क्लास में हम सीखने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्चुअल में यूज़. जैसा कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को न जाने कितनी बार आज से पहले सीखा होगा, आज जरा इसको मेरे नज़र से देखने की कोशिश करते हैं इसका एक्चुअल में क्या यूज है और इसको डे टू डे कॉन्वर्सेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. मैं आशा करता हूँ आपके इसके स्ट्रक्चर तो आपको पहले से ऑलरेडी आता होगा. जो इसके स्ट्रक्चर बड़े सिंपल हैं. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पॉजिटिव में सब्जेक्ट मार्क करना है. अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हमें इज का यूज़ करना है, अगर प्लूरल है तो आर का यूज़ करना है, और अगर आई की कहानी आ जाए तो आई की पेयरिंग एम के साथ है. सारे केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट अगर रिक्वायरमेंट है तो. नेगेटिव में भी सेम कहानी, सब्जेक्ट एज एम आर, एज सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए, आर प्लूरल के लिए, उसके बाद नॉट फर्स्ट फॉर्म द वर्ब अलोंग विद आईएनजी देन ऑब्जेक्ट इफ इट इज रिक्वायर्ड. फाइन. इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वो पहले बीच में था, मिडल ऑफ द सेंटेंस था, अब वो बिगनिंग में आ जाएगा. तो या तो पहले एज या तो एम या तो आर, ये डिपेंड करेगा आने वाला सब्जेक्ट क्या है मेरा. अगर आने वाला सब्जेक्ट आई है तो मैं पहले एम लगा लूँगा, आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एज लगा लूँगा, और अगर वो प्लूरल है तो आर लगा देना है. सारे केस में फर्स्ट फॉर्म द वर्ब अलोंग विद आईएनजी देन ऑब्जेक्ट इफ इट इज रिक्वायर्ड. फाइन. लास्ट में क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर से एज एम या तो आर, उसके बाद सब्जेक्ट देन नॉट एंड देन फर्स्ट फॉर्म द वर्ब अलोंग विद ऑब्जेक्ट इफ इट रिक्वायर्स, अगर इसको रिक्वायरमेंट है तो. इसके बाद एक पार्ट और आता है जहाँ पे आप WH वर्ड को टच करते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हुम, विद हुम एंड ऑल अदर वर्ड्स, राइट. तो ये तो वो स्ट्रक्चर की बात है. Now, if we talk about the use of present continuous tense, तो what's the use of present continuous tense? Present continuous tense जैसा कि मैंने यहाँ पे ऊपर use लिखा है, talking about the action or the activity happening at the moment of speaking. मतलब क्या है मेरे बोलते वक्त at the present time में जो मैं बोल रहा हूँ इस वक्त क्या एक्शन है जो ongoing पे चल रहा है, जो प्रोग्रेस में है, जो कंटिन्यूटी में है, ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. आई रिपीट वन मोर टाइम. टॉकिंग अबाउट दी एक्शन और दी एक्टिविटी हैपनिंग, होते हुए, कब, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलते समय जो व्यक्ति कुछ कर रहा है एक्शन को, उस एक्शन को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. एक यूज और है इसके अलावा, it also indicates the action or the activity happening not at the moment of speaking but nowadays or these days. What do I mean by that? यानी कि ऐसे बहुत सारे एक्शन होते हैं जो हमारे बोलते समय नहीं होते, हो रहे होते हैं, लेकिन वो आजकल हो रहे होते हैं. फॉर सम इंस्टेंस, इफ़ आई आस्क यू व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आजकल आप क्या कर रहे हो, तो मेरा सवाल है आजकल आप क्या कर रहे हो. वो जो आप जो भी कर रहे हो मेरे बोलते समय नहीं कर रहे हो, आजकल का फीलिंग देता वो. तो उस केस में आप क्या बोलोगे, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम नाउअडेज, आई एम लर्निंग नाउअडेज, आई एम डूइंग माई कॉलेज नाउअडेज, लाइक दिस. तो दूसरा यूज़ क्या हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो एक्शन बताने के लिए जो बोलते समय तो घटित नहीं हो रहे, उस वक्त तो अकर नहीं हो रहा, लेकिन आजकल हो रहा है, जिसकी इंग्लिश या तो नाउअडेज बोला जाता है या तो दीज डेज बोला जाता है. सो हैज एवरीबडी अंडरस्टूड द यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस गाइस? प्लीज से यस और नो. फाइन. तो ये आपका था यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का. नाउ आई एम गोइंग टू कॉल यू विद पेयरिंग गाइस एंड यू हैव टू बेसिकली 2 students have to come on the stage and have a small conversation based on present continuous tense. Are you guys ready? Yes sir. Fine. So who wants to be the first person and come here, come on. Who wants to be the first one? कौन आना चाहता है पहले? चूज योर सेल्फ, खुद ही चूज कर लो, अदरवाइज आई एम गोना लाइक सेलेक्ट यू और कॉल यू ऑन द स्टेज.
खुद चूज कर लो हु वांट्स टू बी द फर्स्ट. कम ऑन, कौन पहले आना चाहते हैं? I think none of you is interested in coming here. Now I'm gonna call you guys. You please stand up. Come. Shubham. And with Shubham, another guy whom I want to invite. Let's invite Ram. Please, let's give a big round of applause for them. Please, Ram, come. Fine. Fine. Okay, now I'm gonna give this mic to you guys, and you just have to make a small conversation basically based on present continuous tense. Like basically what you are gonna talk about, that one will be asking a question based on like interrogative or interrogative plus negative. Another guy will be answering the question. Right? Will it be okay, guys? Okay, sir. Then why are you feeling hesitant? Be confident. Start asking. Come on. Go ahead. What are you doing nowadays? Yeah. I am studying nowadays Fine. Why are you studying nowadays? because I am a student. I am a student and I want to succeed in my life. Yeah, fine. Or you want to get succeed in your life? So, are you studying? I want to say that. Do you take the classes on the regular basis? Yes. This, see, your question was good. It was awesome, but try to ask the question based on continuous, so that you can practice continuous tense. Fine. What are you doing now? So you have already asked this question. Now ask like, where are you studying? He is studying. Where are you studying? Are you studying in a government school or private school like this? Come on. Where are you studying? I am studying in a government school. Okay. Oh. So, which method do you prefer to study, or which method are you preferring for study? Study is your survival. No, actually, he's talking about the method or the way how you study. So, could you please elaborate the question again? Make your question like clear to him. Come on. ये जो question है थोड़ा clear कर दो. माइक लो. थोड़ा और easy बना ताकि समझ पाए. He's not getting it. Which method are you prefer or do for studying? Like in which context do you want to like method? Sir. Are you talking about the class tuition or are you talking about like Self-study. Self-study. Both are best. But what do you prefer? आपको क्या पसंद है? I prefer self-study. Okay, fine. Oh, that's nice. You prefer self-study. That's fantastic. So, you can ask me the questions. Okay, now continuous से सवाल पूछो. Continuous. Like the common question can be क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ क्लास क्यों? What are you doing here? Yeah. I'm just making a conversation with you. But why are you making a conversation with me? Yeah. Because I want to improve my English. That's why I'm doing this. Okay, आप ये भी पूछ सकते हो कि आप सच में अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर रहे हो? कैसे बोलोगे? Are you really improving your communication skill? Are you really improving your skills? conversation skill? Communication skills. Yes, Fine. I think I can. Whatever. Okay. So tell me, in which area are you living? Are you In living? which area are you living? Which area are you? I'm living in Shabar Dairy. सोचो आप अकेले रह रहे हो या फैमिली के साथ रह रहे हो? You are living. Are you living alone or with your family? or with your family? I'm living with my family. Okay, so आपकी फैमिली क्या कर रही है यहाँ पे? What is What- your family doing here? What is your family doing here? Nothing. My father earns, and my mother's tell me or teach me habits, what is right or what is not wrong. You can say homemaker. Okay, wind up the conversation, guys. Okay, nice to meet you. Thanks. Thank you. Now let me invite another students right now. Now please come. Who wants to come next? Come on, guys. Raise your hand. Do you want to come? Yeah, please. Arpita has come, and who wants to be
द पार्टनर ऑफ दिस गर्ल टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. कौन आना चाहते हैं इनके साथ? सामने वाली थी. डू यू वांट टू कम? या कम. डोंट बी स्केयर्ड, जस्ट बी कंफर्टेबल, बी कॉन्फिडेंट. क्या करना है? सवाल, आपका सवाल कंटिन्यूस होना चाहिए ताकि वो भी जवाब कंटिन्यूस मिल पाए. डरना नहीं. स्टार्ट. Sir, can we do conversation? Yeah, you can. But remember that you are going to use all the sentences based on continuous tense so that we can practice. Hi. Hello. So what are you doing these days in your life? आजकल हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं? I am study. I'm studying. I am studying nowadays in my life. nowadays in my life. जैसा सवाल आगे वाले व्यक्ति का वैसा ही आंसर आपका होना चाहिए. जो सवाल वो कर रहा है या कर रही है, कोशिश करो उन सारे पॉइंट को मैं आंसर में ऐड कर दूं. फाइन. गॉड. All right. So do you go to school or college? No, I नहीं, ऐसे सवाल पे ना नो नहीं कहा जाता. इन्होंने पूछे डू यू गो टू कॉलेज और स्कूल. आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो? आपको सीधा बोलना है आई गो टू कॉलेज. अगर कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो तो आई गो टू स्कूल. सिंपल. नो का कोई चक्कर ही नहीं. फाइन. yes sir. I go to college. आई गो टू कॉलेज. फाइन. Oh, so where do you live? I live in Savaderi. Oh, all right. So nowadays you are speaking English. Yes, I am speaking English nowadays. ओके, थोड़ा ना टर्न हो जाओ कैमरा की साइड. डरना नहीं है. डरना किस बात का है? इट्स जस्ट अ कैमरा. बी कॉन्फिडेंट. या Oh, so why are you learning English these days? या I am learning because English. I'm learning English. Say I'm learning English I am learning English because I'm preparing for exam. because I'm preparing for a job, for an exam और कुछ ऐसे बोल दो. I'm learning English I am learning English because because I'm preparing for a job. I am preparing For my exam. for my job. As, fine. All right, that's good. So which exam you are preparing? Which exam you are preparing for? Which exam you are preparing for? किस I- एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? कोई एग्जाम बता दो. I am teaching. सिंपली बोल दो कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय अपकमिंग एग्जाम. Sir, क्या? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर I am preparing for माय अपकमिंग एग्जाम. my upcoming exam. अब इस आंसर को Okay, so where are you going? I am going tuition. आई एम गोइंग टू ट्यूशन. I am going to tuition. अब टर्न होंगे थोड़ा सा कैमरा की तरफ. डरो मत, क्यों डर रहे हैं आप? आई एम गोइंग टू ट्यूशन. फाइन. और Oh, so why are you going to tuition? I am learning English. या आई एम लर्निंग इंग्लिश देयर. I am learning English there. मैं वहाँ पे इंग्लिश सीख रही हूँ इसलिए. समझ गए? और कुछ. हाँ, All right, so what is the name of your tuition? Sir, The क्या है? name of my tuition बोलो, The name of my tuition is is Teach and Learn Academy. Teach and Learn Academy. Okay. All right. So there. पूछो कि क्या आपकी सिस्टर भी वहाँ पे पढ़ रही है? So your sister Is also your sister also? study there? Yeah. Yes, my sister also. My sister is also learning there. My sister is also learning there. So your sister is also learning English or another subjects? No, my sister. वो इंग्लिश ही सीख रही है और तू सीख रही है. सिर्फ इंग्लिश ही सीख बोलो रही she है. is learning English only. She is learning English only. English. So, sir, क्या? Only. Only. Okay, thank you. You take a seat. Jackson. Now who wants to come? You and? Okay, come guys. Come on. भाई आगे आने से, प्रैक्टिस करने से आप कोई भी बच्चे डरे नहीं. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे. कैमरा है तो क्या हो गया? अरे ऊपर इतना बड़ा कैमरा लगा हुआ, उससे डर नहीं लग रहा क्या? ये तो छोटा सा कैमरा है. कम ऑन गाइस, कम हियर. ऊपर इन द सेंस गॉड वाला कैमरा, आसमान से जो लगा पड़ा है, कनेक्शन पूरा है. फाइन. ओके गाइस, आओ थोड़ा क्लोज आओ. सवाल कंटिन्यूस होना चाहिए, आंसर कंटिन्यूस होना चाहिए. कॉन्वर्सेशन नहीं करना है. खाली सवाल कंटिन्यूस है, ये इनको जवाब देगा या फिर आप जवाब दोगे. सवाल करो स्टार्ट. Hi. What is your name? My name is Vijay. Are you studying? Yes, I am studying. और डरना नहीं, ऐसा लग रहा है घबरा के जवाब दे रहा. आराम से जवाब दे, कंफर्टेबल उधर को मत उठो.
उधर घूमो, हाँ उधर घूमना है। हाँ अब ऐसे करो, पूछो। Why are you studying? और माइक आगे भी बढ़ा दिया कर जब बोले ये। There is your not particular reason. Are you playing? Yes, I am playing. What are you playing? Yeah. I play the cricket. I am playing cricket. Why are you playing cricket? Yes. I like to Because I like it. because I like. थोड़ा सा माइक को आगे पीछे तो करो सर, जब भी तो आवाज अच्छा आएगा। ओके फाइन। Am you climbing on tea? हाँ Am you climbing on tea? मतलब इसकी कॉपी में लिखा था। क्या लिखा हुआ था? सर इसकी कॉपी मंगाओ, उसकी कॉपी। नहीं अगला सवाल कॉपी मंगाओ, अगला सवाल पूछो। अरे उधर घूमने दोस्त क्या लेके दे रहा, उधर घूमने तू। हाँ Am you playing? नहीं, are you playing? ये तो हो गया सवाल ना, और कुछ पूछो। पूछे क्या कोई आपको तंग कर रहा है यहाँ पे? Are you beating? Is someone Is some- disturbing you? Is someone disturbing you? No. No one is No disturbing one. you. Is someone beating you? Beating you? बोलो हाँ कि मेरा एक दोस्त मुझे मार रहा है, कैसे बोलोगे? Yes, my those. My friends are beating me. सर आप तो स्टिकी हो जाते हो माइक लेके, Sir, जब my- बोलना होता है तो आगे पीछे करना होता है ताकि आवाज क्लियर आए। फाइन या It was nice talking to you. ओके सेम हियर, बोल दो। You do. सवाल पूछना है? Yes, sir. सवाल पूछना है आपको? Yes. पूछो सवाल पूछे भाई। हाँ सवाल पूछो। You do the play. नहीं डू यू प्ले? Do you play? Yes, I play. Why are you play? नहीं व्हाट डू व्हाई What डू are- प्ले नहीं हो सकता, व्हाई डू यू प्ले? Why do you play? I play maintain my health. आई प्ले टू मेंटेन माय हेल्थ। I play to maintain my health. ओके ये सारे आपके इंडेफिनिट सवाल है ना, आप कंटिन्यूस में पूछो ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। आप क्यों मुझसे बात कर रहे हो, कहाँ बात कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या आपके मम्मी पापा काम कर रहे हो, कुछ ऐसे सवाल। मम्मी पापा कहाँ से आ गए सर? ऐसे सवाल ही जो है, ऐसे सवाल पूछो भाई। है सवाल। No, sir. थैंक यू, टेक योर सीट गाइस, थैंक यू। कोई बात नहीं, डर लगता है भाई, कैमरा है, सबको डर लगता है। ओके कोई अगला आना चाहेगा अपनी इच्छा से, क्योंकि मैं तो बुलाना ही चाहूँगा। कोई अपनी इच्छा से आने वाला कोई नहीं है? सर एक मिनट। आप तो हैं, और कोई? आप भी हैं। सत्यम यू कम एंड अर्पित यू कम। नो देयर इज नो नेक्स्ट टाइम। सर इसको आज करवाओ। ये क्या नाम है इनका? आ जाओ आ जाओ। सत्यम जल्दी आ जाओ। अर्पित आप आओ, तो दोनों आप ही दोनों आओ। क्या आपको पता है वीडियो बन रहा है, शोर क्यों कर रहे हैं आप? वीडियो बन रहा है, शोर कर रहे हो। सर बात तो सुनो, सही घर में बोला था मैं तो कभी करूँगा। ये कह रहा था? आ जा भाई आ जा। अच्छा जया किशन किसके साथ आ रहे हो? इसके साथ? आप आओगे इनके साथ? सत्यम आप आ रहे हो इनके, आप आ रहे हो इनके साथ? आलोक की पेयरिंग किससे करवाएंगे फिर? आप आ रहे हो दोनों में से इनके साथ? कोई आप तो ही जाइए, और कोई नहीं आने वाला? आ जाओ आप, आ जाओ। कोई आना नहीं चाह रहा है? ठीक है फिर मैं वीडियो एंड अप कर रहा हूँ, वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर नहीं आ पा रहा है कोई, रोकना नहीं अभी, रोकना नहीं है अभी। कोई नहीं आना चाह रहा है? करूँ वीडियो एंड? आलोक आप आओगे? नेक्स्ट है नहीं कोई नहीं आ रहा। ओके फाइनली गाइज, जो अब स्टूडेंट हो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आई होप कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज समझ आ गया होगा। So if you like the content then please hit the bell icon and subscribe to us. Would love to see another video. अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज। तब तक के लिए वेट करते रहिए। Would love to see another video. Till then bye, take care and yes, thank you so much guys. Thank you. सर